तो जो हमारा पेन पॉइंट है उसमें से तो क्वेश्चंस आए नहीं, इनफैक्ट जो बहुत सिंपल टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब सेंगेज खुद में इतनी बड़ी बुक है, पत्थर जैसी बुक है भाई, मतलब महीने चेंज हो जाते हैं बट सेंगेज के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। Hi everyone, my name is Neet and welcome back to my channel. And I know कि अब JEE Mains में केवल 3 महीने बाकी हैं. And you guys might be panicking a lot, especially about the toughest subject in JEE Mains, that is maths. But you don't need to worry because in this video, I'll be actually providing you with 8 to 9 topics that carry more than 70% of the weightage in JEE Mains. And I'll also be listing all the mistakes that you need to avoid so that you can score more than average in your JEE Mains maths section. So yes, let's start the video. So before I start the video, I want to talk about one of the biggest misconceptions a lot of JEE aspirants have. कि is mathematics the most important subject in JEE Mains? And the answer to that question is a big no. In fact, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि JEE Mains को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, I would say कि cover your physics and chemistry first and then come on to maths. क्योंकि अगर तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कवर कर रखा है और तुम्हारी मैथ्स एकदम बेसिक लेवल पर भी है, इवन आफ्टर दैट यू कैन स्कोर अ 95 to 96 परसेंटाइल वेरी इजीली. एंड दैट इज़ वाई जो नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स आती भी नहीं है वो भी आते हैं JEE Mains में और JEE Mains को फोड़ देते हैं, राइट? क्योंकि उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा होता है, राइट? बट इफ़ यू वांट टू स्कोर द 99 परसेंटाइल और इफ़ यू वांट टू एंटर द 98 परसेंटाइल क्लब, देन येस, द गोल्डन टिकट टू दैट क्लब इज मैथ्स, राइट? जो तुम्हारी 96 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चंस ही क्रिएट करते हैं. बट अगर तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा नहीं है और तुम केवल मैथ्स पे फोकस कर रहे हो तो यार तुम इधर के भी नहीं रह पाओगे, उधर के भी नहीं रह पाओगे. क्योंकि जो तुम्हारी फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक बनती है 95 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल की, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स या केमिस्ट्री के होते हैं, राइट? सो द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू शुड बी कवरिंग द सब्जेक्ट्स इन इज गोइंग टू बी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड देन यू शुड प्रॉब्ली जंप ऑन टू द मैथ्स सेक्शन. नाउ कमिंग ऑन टू द फैक्ट कि मैथ्स के सेक्शन को सबसे आसानी से एस कैसे करा जाता है, राइट? व्हाट इज द सीक्रेट वे थ्रू विच यू कैन एक्चुअली स्कोर मोर देन द एवरेज इन द मैथ्स सेक्शन. And the secret strategy is to become selective with the topics, right? अब मैथ्स में like 25 to 26 टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स का इक्वल वेटेज नहीं होता है, राइट? सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दोज 8 to 9 टॉपिक्स जिनमें से कंसिस्टेंटली बंच ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिनके क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं और बहुत ईजी होते हैं, राइट? अब ये स्ट्रैटेजी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट आई कैन बेट अपॉन दिस फैक्ट कि ये वैसे ही लोग होंगे जिन लोगों ने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा. Because the moment you start giving mock test, you would come to the realization कि how hard of a subject maths is, right? किसी क्वेश्चन में AMGM inequality लग रही होती है, किसी में trigonometry लग रही होती है, किसी में कोई और मैनिपुलेशन लग रही होती है, राइट? और ये सारी चीज़ें एक साथ पेपर में स्ट्राइक करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो इट इज़ फार बेटर कि तुम 20 चैप्टर को आधा आधा कवर करने से अच्छा है कि यू जस्ट मास्टर दोज 8 to 9 टॉपिक्स वेरी एफिशिएंटली, राइट? और मास्टर करने का द बेस्ट वे इज़ कि या तुम सबसे पहले अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स करो एंड देन यू कैन जस्ट कम ऑन टू अ रेफरेंस बुक. एंड आई प्रेफर सेंगेज के लेवल 1 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एंड देन यू कैन प्रॉब्ली जंप ऑन टू द PYQs, राइट? अब सेंगेज खुद में इतनी बड़ी बुक है, पत्थर जैसी बुक है भाई, मतलब महीने चेंज हो जाते हैं बट सेंगेज के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते. तो अगर तुम सेंगेज के लेवल 1 के क्वेश्चंस और केवल PYQs भी कर लेते हो, देन यू कैन वेरी इजली द मास्टर द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर्स यू आर एमिंग फॉर. Now, apart from solving a lot of questions, one more thing that you need to do in order to master a topic or a chapter is to revise them again and again. And one of the most efficient ways of revising a chapter is by using handy flashcards. And that is why I would like to recommend Rancho flashcards that are ultra short notes that were being prepared by experienced JEE faculties. These ultra short notes include all the subtopics from all the chapters. And all you need to do is that you need to go through them before going to your bed and you are good to go and you have revised all the chapters very efficiently, right? I'm only showing it for maths, but they're available for physics and chemistry as well. I'll paste the link in the description. तो यार अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं, बहुत ईजी होते हैं और उनमें से एक अबंडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस JEE Mains के पेपर में आते हैं. एंड द फर्स्ट सब टॉपिक लाइक दैट इज LCD एंड मॉड. LCD is limits, continuity and differentiability and mod is methods of differentiation. ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होते हैं, बहुत इजी होते हैं, राइट? तुम्हें लिमिट्स में केवल रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन sin x by x, tan x by x वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. और अगर ये सब में से कुछ भी नहीं लग रहा देन यू कैन वेरी इजीली अप्लाई L'Hopital रूल एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? और इसके पास्ट 5 years में यू कैन सी दैट देयर आर 216 क्वेश्चंस फ्रॉम LCD एंड mod, राइट?
कमिंग ऑन टू द सेकेंड सब टॉपिक दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होते हैं क्योंकि फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तुम्हारी होमोजीनियस फॉर्म हो गई एंड वेरिएबल सेपरेबल. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड द बर्नौलीज फॉर्म. राइट, इस पे से जेईई मेंस में स्पेसिफिकली इस सब टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. कमिंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक दैट इज एरिया अंडर कर्व. अब एरिया अंडर कर्व भी बहुत डायरेक्ट काइंड ऑफ चैप्टर है क्योंकि इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते. राइट, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द रूट अंडर के पार्ट वाला इंटीग्रेशन देन यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस. राइट, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस और एरिया अंडर कर्व की कंबाइन की बात करें तो देयर आर 125 प्लस 120 क्वेश्चंस. दैट इज 240 questions in total, right? 245 questions in total, which is a huge number, right? Coming on to the third topic, that is matrices and determinants. अब matrices and determinants में सबसे important चीज़ होती है तुम्हारी properties और expansion of determinant, right? And in matrices you have to focus on the product of matrices, inverse of matrices, adjoint of matrices and the skew symmetric matrix, right? और इन सब चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है तुम्हारा क्रेमर्स रूल. राइट, अब अगर ये दिस इस बेसिकली अगर चेस में ये किंग है ना तो ये बेसिकली तुम्हारा वजीर है भाई. इसके 100 क्वेश्चंस की प्राइवेट आर्मी है. इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिला के 130 हो रहे हैं और इसके अकेले के क्वेश्चंस 100 है. राइट, सो यू कैन जस्ट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस दैट जेईई मेंस गिव्स ऑन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और द क्रेमर्स रूल. राइट, कमिंग ऑन टू आवर फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक दैट इज वेक्टर 3D. वेक्टर 3D के अकेले के लास्ट 5 years में देवर 311 क्वेश्चंस. राइट, तो तुम कुछ करके जाओ ना जाओ बट वेक्टर 3D बिल्कुल छोड़ के मत जाना. इट वुड बी द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन मेक इन जेईई मैथ्स. राइट, एंड कमिंग ऑन टू द लास्ट सब टॉपिक दैट इज हाइट्स, रीजनिंग एंड स्टैट्स. राइट, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स. इसकी 40, 134 और 140 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली. राइट, अब रीजनिंग में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जेईई मेंस से पूछा आता है दैट इज द डी मोइविस थ्योरम. और इनके भी कंबाइन तुम कर लोगे तो दे मेक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन टोटल, दीज 3 सब टॉपिक्स. Right, so these were some of the most important subtopics in class 12th mathematics. And if you want to realize the power of the 12th standard mathematics, then you can just see this. कि यार तुम्हारे वेक्टर 3D में से यार 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली तुम्हारे जेईई मेंस के पेपर में तुमको ऑन एवरेज देखने को मिलता है. एंड यू कैन वेरी इजीली कवर द वेक्टर 3D पार्ट इन 7 to 10 days. राइट, कमिंग ऑन टू LCD, तो LCD प्लस मॉड की ऑन एवरेज यू गेट 2 questions in the paper and you can very easily cover LCD in the 5 days. Right, coming on to AUC plus D, that is area under curve and differential equations, तो उसके on average 3 questions आते हैं and you can cover it in 5 to 6 days approximately. Right, coming on to determinant and matrices, तो इसके 2 questions आते हैं जिसमें से एक question you can expect on the Cramer's rule और इसको 7 days नहीं, I think इसको 5 to 6 days में बहुत easily cover करा जा सकता है. And coming on to the last subtopic that is heights, reasoning and stats, और इसके 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पेपर में आती हैं और इसको भी तुम 4 से 5 दिन में कवर कर सकते हो. राइट, सो ये केवल 12th स्टैंडर्ड की ईजी टॉपिक्स बताए मैंने. अभी तक तो मैंने 11th के टॉपिक्स बताए भी नहीं है. एंड इन टोटल यू गेट व्हाट 3 एंड देयर आर 12 क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम दीज टॉपिक्स. राइट, तो तुम्हारे 12 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मतलब केवल इन टॉपिक से यू कैन एक्सपेक्ट. और ये वैसे टॉपिक्स है ना जो किसी भी जेईई एस्पिरेंट के डोमेन रेंज सब में होता है क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. Right, so if you want to ace the mathematics section, then you can be selective about these topics in general. So after covering the 12th standard maths, we'll come on to the 11th standard की maths का syllabus. And unlike 12th standard, 11th standard का maths is not very scoring, to be very honest. Right, but to ace the 11th standard maths, you can apply one rule, and that is apply force in the right direction. अब इसका मतलब क्या है? That I'll explain it to you. So if we analyze the first chapter, that is quadratic equations, तो quadratic equations के last 5 years में there were 137 questions in JEE Mains. अब अगर quadratic equation की बात करें तो quadratic equation में जो सबसे बड़ा pain point होता है लोगों का that is location of roots, like location of roots and common roots. But अगर हम majority of questions देखें जो JEE Main में आ रखे हैं then we see that the majority of questions came from the root based questions that were alpha beta, alpha plus beta, alpha minus beta, जो कि बहुत simple questions होते हैं. राइट, तो जो हमारा पेन पॉइंट है उसमें से तो क्वेश्चंस आए नहीं. इनफैक्ट जो बहुत सिंपल टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. राइट, कमिंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट 5 years में देयर वर 162 क्वेश्चंस. अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सबसे स्कैरियस्ट टॉपिक है दैट इज यूलर फॉर्म, ग्राफ्स एंड लोकस. राइट,
बट उसमें से क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे. जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड द कॉन्जुगेट, जो कि बहुत इनिशियल सब टॉपिक्स है और बहुत सिंपल सब टॉपिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के. कमिंग ऑन टू बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम इज अ वेरी बिग टॉपिक. इसके 208 क्वेश्चन है जेईई मेंस में इन द लास्ट 5 years. और इसकी पेन पॉइंट की बात करें तो इट इज़ द समीशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बट उसमें से उतने क्वेश्चंस आए नहीं है. इन फैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ अ एनसीईआरटी बेस्ड सब टॉपिक, राइट. इतना ईजी है वो. तो इस सिमिलरली तुम्हारे अलजेब्रा में देखो तो तुम्हारे पेन पॉइंट से उतने क्वेश्चंस आए ही नहीं है. कमिंग ऑन टू द कोऑर्डिनेट पार्ट, तो यार स्ट्रेट लाइन्स में देवर 160 क्वेश्चंस, और इसमें जो पेन पॉइंट है दैट इज लोकस, और इसमें भी से भी लोकस में क्वेश्चंस आए हैं स्ट्रेट लाइन्स में, बट द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम द एंगल बाइसेक्टर्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेट्रा, राइट. सिमिलरली सर्कल्स में भी लोगों को लोकस में दिक्कत होती है, बट द मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस दे केम फ्रॉम द टैंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अदर प्रॉपर्टीज दैट वी लर्न इन सर्कल्स, राइट. अब पैराबोला और तुम्हारे एलिप्स हाइपरबोला की बात करें तो पैराबोला में टैंजेंट स्टार्टेड डोमिनेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, और एलिप्स हाइपरबोला में जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है जो लोगों को बहुत डर लगता है उसमें से उतने क्वेश्चंस आए नहीं. इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो बहुत बेसिक इक्वेशंस है और एसेंट्रिसिटी है उसमें से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, राइट. सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई आई सेड कि अगर तुम्हें 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स को एस करना है देन यू शुड अप्लाई फोर्स इन द राइट डायरेक्शन. जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड हैं वो उतनी आ ही नहीं रही है पेपर में व्हेन कंपेयर टू द टॉपिक्स दैट आर वेरी वेरी सिंपल, राइट. तो अगर तुम इन सारी टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से करके जाओगे देन यू कैन वेरी मच एक्सपेक्ट कि तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में से यू कैन पुल ऑफ अ बंच ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली. So yeah, that was my overall strategy through which you can approach for a 99 percentile in the maths section, right. तो अगर तुम मेरे 12th स्टैंडर्ड के recommendations के हिसाब से जाओगे तो यार मोस्टली लाइक तुम्हारे 12 क्वेश्चंस आएंगे ही पेपर में. और अगर लेट्स अज्यूम कि यू हैड अ वेरी बैड डे, यू गॉट द टफेस्ट शिफ्ट, तो यार अगर वर्स्ट केस मान के चले तो तुम्हारे 12 क्वेश्चंस में से यू गेट 6 क्वेश्चंस एज करेक्ट, राइट. एंड मेरे 11th स्टैंडर्ड के रिकमेंडेशन से आई गेस देयर आर लाइक 10 क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर. एंड अगर तुम उन 10 क्वेश्चंस में से लाइक तुम्हारा शिफ्ट खराब है, तुम 5 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हो, देन इट इज़ अ ग्रेट नंबर, राइट. एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज़ अ वेरी 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 इजी टॉपिक. इसको बिल्कुल कवर करके जाना और इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट. एनीवेज, सो वी हैव लाइक 6 + 5 दैट इज़ 11. और आई गेस कि तुम्हारे अपने भी कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो तुम्हारी साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग है. इट कैन बी एरिया AOD दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इट कैन बी फंक्शंस, रिलेशंस एक्सेट्रा, राइट. तो उस हिसाब से इफ वी अज्यूम कि तुम्हारे 2 क्वेश्चंस इधर भी राइट होते हैं देन यू गेट अ टोटल 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 25 क्वेश्चंस एज करेक्ट. एंड 13 क्वेश्चंस आर, ट्रस्ट मी, मोर देन एनफ फॉर यू टू स्कोर अ वेरी नाइस परसेंटाइल इन द मैथ्स सेक्शन. एंड ये भी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा शिफ्ट बहुत ही ख़राब है. ट्रस्ट मी, अगर तुम इतना करके जाओगे तो यू कैन डेफिनेटली पुल ऑफ समथिंग अराउंड 16 to 15 क्वेश्चंस इन द एक्चुअल पेपर, राइट. सो यप, दैट वाज माय अप्रोच through which you can score a very nice percentile in your maths section. Now, apart from my recommendations, there can be certain chapters that are your personal favorite, and you can be selective about it. But make sure that they just satisfy 2 certain criteria. The first is that those chapters should not include word problems. For example, application of derivatives. Now, just imagine कि अगर तुम्हारे पेपर में application of derivatives का एक maximum minimum का एक question आ जाए, right? So you would just first read the word problem, then you would interpret it, and then you would start solving it, right? And all that is very time consuming. Similarly for parabola, तो parabola के भी बहुत lengthy word problem के questions होते हैं. तो first you would read it, then you would draw a figure out of it, then you would interpret the question and would finally come onto the solution part, right? And that is why these chapters are neither JEE main friendly nor they are time friendly, in spite of the fact that they are very easy in nature, right? So it is kind of better to avoid those chapters क्योंकि इतने time में you can just solve like 3 to 4 questions of a very easy subtopic, right? Coming on to the second criteria, तो यार तुम्हें वैसे chapters को avoid करना चाहिए that are very very multi-conceptual in nature. For example, definite integration, right? Now, no matter how proficient you are at solving integration, you know, there's certain ways in which the question can trap you. Like for example, वो piecewise functions use कर सकते हैं, gent, mod, anything. They can use a lot of trigonometric identities. So यार no matter कि तुमने definite integration में कितनी practice करी है, there's always a uncertainty कि वो question तुमसे exam hall में नहीं बन पाएगा, right? So it is kind of better to avoid practicing a lot in these areas, right? So these were the like 2 criteria that you should keep in mind while selecting the chapters of your choice.